जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिफेंस न्यूज में। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत चीन में फिर बातचीत पर बनी सहमति। 12 जनवरी को होगी कोर कमांडर लेवल की 14वीं बैठक। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर, सभी का संबंध जैश ए मोहम्मद से। एलएसी पर अभी तक नहीं देखा कोई चीनी रोबोटिक सैनिक, उनके असली सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद करेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कुछ दिनों बाद बीएसएफ को पंजाब की एक नदी में मिली पाकिस्तानी नाव। भारत के खिलाफ चीन का जारी है प्रोपेगेंडा, अब टॉप 10 यूजर्स को गिफ्ट में देगा गलवान का पत्थर। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल नॉर्थ के आईजी का पदभार ग्रहण किया। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जारी है। पिछले 20 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। ऐसे में हाल ही में दावा किया जा रहा था कि चीन ने 60,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती एलएसी पर की है, जिसके बाद भारत ने अपनी हाई लेवल की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में अब एलएसी पर जारी गतिरोध का हल करने के लिए भारत चीन के बीच 14वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता 12 जनवरी को हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बडगाम में देर रात मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, मारे गए सभी आतंकियों का जैश ए मोहम्मद से संबंध है। इनके पास 3 AK-56 राइफल और अन्य सामान मिले। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल को सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। नाव यहां कैसे पहुंची और कौन इसे लेकर आया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि बीओपी टीटी मल के पास यह नाव मिली है। दरअसल नाव की बरामदगी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में थे। उनका काफिला मौके से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर फंसा था। सतलुज में संदिग्ध नाव मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। माना जा रहा है कि सतलुज में मिली संदिग्ध नाव पाकिस्तान से आई है। हालांकि अभी इस विषय की जांच की जा रही है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि यदि यह नाव किसी मकसद से यहाँ पहुंची है तो इसके पीछे क्या साजिश थी। चीनी मीडिया के इस दावे के बीच कि उनकी सेना द्वारा रोबोटिक सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। भले ही अभी तक ऐसा कोई सैनिक सीमाओं पर नहीं देखा गया है, लेकिन यह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए मददगार होगा, इसलिए क्योंकि उनके सैनिकों को वहां की कड़ाके की ठंड से निपटने में बहुत मुश्किल हो रही है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब चीनी सैनिकों को उनके उच्च अधिकारियों द्वारा भारतीय सीमाओं पर रहने के लिए मजबूर किया गया है, जहां का तापमान -20 डिग्री से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस के बीच है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन ने एक और नई चाल चली है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने 1 फरवरी से अपने टॉप 10 यूजर्स को पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी से पत्थर भेजने की पेशकश की। चीनी आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ विवादित सीमा की देखरेख करती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड ने शुक्रवार को ट्विटर की तरह चीनी सीना वीवो पर अपना ऑफिशियल अकाउंट खोला है और एक नोटिस जारी कर कहा है कि 1 फरवरी को वह उन लोगों में से 10 भाग्यशाली नेटिजन्स का चयन करेगा जो उनके नोटिस को दोबारा पोस्ट करेंगे। इन टॉप 10 यूजर्स को गिफ्ट के रूप में गलवान घाटी से एक पत्थर भेजा जाएगा। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल नॉर्थ के 20वें महानिरीक्षक आईजी का पदभार ग्रहण किया है। मेजर जनरल विकास लखेरा ने मेजर जनरल वीपीएस कौशिक का स्थान लिया है। मेजर जनरल विकास लखेरा को 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया था। मेजर जनरल लखेरा को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और असम तथा संघर्ष विराम से पहले नागालैंड में उग्रवादी विरोधी अभियानों की योजना बनाने एवं उनका संचालन करने का अनुभव है।